जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो मैं हूँ निशा। तो मैं आपके लिए अपने चैनल पर डेली व्लॉग्स शेयर करती हूँ। कई बार मेरे पास कोई रेसिपी हो तो वो शेयर कर देती हूँ, कई बार मेरे पास कोई DIY हो तो वो भी शेयर करती हूँ, कोई नॉलेज की चीज़ हो तो वो शेयर करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक स्टोरी, तो ध्यान से सुनिएगा और आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक होता है, जादूगर होता है। जादूगर पहले छोटा जादूगर होता है, जादू दिखा दिखा के बड़ा जादूगर बन जाता है। तो राजा उसे अपने दरबार में बुलाता है और कहता है कि मुझे कोई ऐसा जादू दिखाओ जिससे मतलब मुझे लगे कि हाँ तू बहुत बड़ा जादूगर है। तो वो जादूगर जो होता है अपने दिमाग में सोचता है कि क्यों ना मैं राजा का जो मुकुट है वो ही गायब कर दूँ। तो राजा तो बहुत खुश होगा मुझसे और मुझे मुँह मांगा इनाम देगा, और जिससे मैं बहुत और अमीर हो जाऊंगा और धनवान बन जाऊंगा। तो वो जाता है दरबार में और जादू करता है और राजा का मुकुट गायब कर देता है। ये देखकर सारी सभा के बीच में जब राजा का मुकुट गायब हो जाता है तो राजा को तो बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि जो मुकुट होता है एक आपकी प्रेस्टीज इशू होता है, प्रेस्टीज होती है राजा की। तो मुकुट गायब हो जाता है, राजा को तो बहुत गुस्सा आता है कि ये इसने भरे दरबार में मेरी इंसल्ट कर दी है। तो वो जो उसके सिपाही वगैरह होते हैं उन्हें बुलाता है और कहता है इसे ले जाओ जादूगर को यहाँ से और इसे कारावास में डाल दो और इसे कल हम सज़ा देंगे। सज़ा क्या देंगे, इसे मृत्यु दंड दे देंगे। तो जादूगर तो एकदम शॉक्ड हो जाता है कि मैं तो इनाम चाहता था और यहाँ पे तो मुझे मार ही डालेंगे, मृत्यु दंड दे देंगे। तो उसे ले जाते हैं, कारावास में डाल दिया जाता है। वो बहुत परेशान होता है, उसकी वाइफ उससे मिलने आती है, बहुत परेशान होता है, वो भी परेशान होती है। लेकिन वो थोड़ा सा दिमाग को अपने स्टेबल करता है और अपनी वाइफ को कहता है कि कोई बात नहीं, अभी मेरे पास रात तक का टाइम है, सुबह होनी है मुझे फांसी में, तो कुछ ना कुछ सोचूंगा। लेकिन उसकी वाइफ जो होती बहुत परेशान होती है, वो चली जाती है, रोती रोती अपने घर चली जाती है। तो सुबह होती है, राजा उससे वहाँ पर आता है। तो वो राजा को देखकर रोने लग जाता है जादूगर। तो कहता है क्या हुआ, क्यों रो रहा है तू? कहता है कि मेरे मन में एक इच्छा थी राजा जी कि मैंने एक घोड़ा बनाना चाहता था जो उड़ सके और मैं आपको वो गिफ्ट करना चाहता था। लेकिन कोई बात नहीं, ये इच्छा मेरे मन में ही रह जाएगी। अगर मैं मर जाऊंगा तो ये इच्छा तो मेरे साथ ही चली जाएगी ना, तो मैं आपको वो गिफ्ट नहीं कर पाऊंगा जो घोड़ा है उड़ने वाला। तो राजा को लगता है, कहता अच्छा उड़ने वाला घोड़ा, ऐसा भी हो सकता है? कहता हाँ, मेरे पास मैं इसके ऊपर काम कर रहा था और मुझे 1-2 साल का समय लगेगा इस पे काम करते हुए और वो उड़ने वाला घोड़ा अवश्य बनेगा। तो कहता अच्छा चलो ठीक है, मैं तुझे 2 साल का समय देता हूँ, मैं तेरे को घोड़ा भी दूंगा और 2 साल का समय देता हूँ, तू इस पे काम कर और वो घोड़ा जैसे ही बन जाएगा तो मुझे दे देगा। तो कहता है ठीक है राजा जी, ऐसे ही करूँगा मैं। तो वो घर जाता है, अपनी पत्नी से मिलता है, पत्नी उसे देख के बहुत खुश होती है। तो उसे वो बताता है कि मुझे 2 साल का राजा ने जीवन दान दे दिया और कहा है कि उड़ने वाला घोड़ा, मैंने उसे ऐसे ऐसे बोला था कि उड़ने वाला घोड़ा मैं बनाऊंगा, तो उसने मुझे 2 साल का जीवन दान दिया। तो पत्नी फिर दुखी हो जाती है, कहती है ये क्या कि तो फिर वो उसे समझाता है कि कल तक, अभी मुझे सुबह तक फांसी हो जानी थी, लेकिन वो 2 साल का हमें समय मिला है, कोई बात नहीं, उस समय को भगवान की कृपा जानकर उस समय को यूज़ करो, उस समय को एंजॉय करो, दुखी मत हो, परेशान मत हो। लेकिन वो परेशान ही रहती है, उसकी वाइफ जो होती है वो परेशान ही रहती है। तो इसी बीच में साल का समय निकलता है। जो देश का राजा होता है जिसने उसे सज़ा सुनाई होती है वो मर जाता है। तो और थोड़ा समय निकलता है, 4-5 महीने, तो जो घोड़ा होता है वो भी मर जाता है। तो ना तो जिसने सज़ा सुनाई थी जादूगर को, ना तो वो रहता है, और जिस पे उसने एक्सपेरिमेंट करना होता है घोड़े पे, वो भी मर जाता है। तो जादूगर की जो सज़ा होती है वो तो माफ़ हो ही जाती है। तो ना तो राजा रहा ना घोड़ा रहा, तो उसकी सज़ा जो होती है माफ़ हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान ने जितना आपको समय दिया है उसे खुशी खुशी
व्यतीत करो कि आप नहीं जानते भविष्य में आपके लिए भगवान ने क्या रखा हुआ है। तो आपके पास जो भगवान ने आपको समय दिया है, खुश होकर बिताइए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।